हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं कहानी कारवां का। सामने सड़क से आते एक ट्रक ने माहौल में बदलाव ला दिया। अपनी तेजी गड़गड़ाहट की आवाज़ से उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे जैसे ट्रक नज़दीक आ रहा था वैसे वैसे माहौल में आवाज़ और गर्माहट बढ़ती जा रही थी। ट्रक एक खाली जगह पर आकर रुक गया। ऑफिस से सड़क तक खड़े लोगों की लाइन सीधी हो गई। चौड़ी सड़क पर 2 सिलेंडर के गोदाम हैं जो काफ़ी पुराने हैं और सालों से उसी जगह पर हैं। सभी सिलेंडर वाले कतार में खड़े अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। इन्हीं में से एक शख्स ऐसा भी था जो पुराने गाने गाकर माहौल को खुशनुमा बनाए हुए था, जैसे कि उसे जल्दी ना हो। वो कतार में सबसे पीछे खड़ा था। एक के बाद एक कतार में खड़े लोग पीछे मुड़कर उसे देखते और मुस्कुरा देते। उसकी उम्र 40-45 को छू रही थी। सिर के काले सफ़ेद बाल और नाक के पास एक मोटा मस्सा चेहरे का मिजाज बयां कर रहा था। रंग सांवला, बड़ी बड़ी आंखें और लंबा मुंह जैसे किसी जवान पहलवान की याद दिला रहा हो। बदन पर गहरे हरे रंग की वर्दी ताने और पैरों में काले रंग के घिसे जूते पहने बार बार एक कोने में चबाते पान की पिचकारी थूकता और अपनी जन्मभूमि की बोली से सुरों को जारी रखे हुए था। तभी आगे कतार में खड़े एक शख्स ने पीछे मुड़कर कहा, राकेश जी। पर वो अपने गाने की धुन में ही मस्त था। कुछ देर बाद उसी शख्स ने जोर से आवाज देते हुए कहा कि अरे वो राकेश जी, सारे गाने आज ही गाओगे क्या? राकेश चौंकता हुआ बोला, कहो शर्मा जी, क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहे हो? शर्मा जी बोले कि आप हमें सिर्फ समय बता दीजिए कि कितने बज रहे हैं। राकेश ने अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बधी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा कि 12 बज गए हैं। और बताइए आपकी क्या सेवा करें? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर शर्मा जी ने अपना चेहरा आगे कर लिया। राकेश की गुनगुनाहट फिर शुरू हो गई। समय बीत रहा था, धीरे धीरे कतार कम हो रही थी। गोदाम की चहल पहल में भी गिरावट आ रही थी। राकेश के होठों पर पान की लाली अब भी बरकरार थी। आखिर राकेश का नंबर भी आ ही गया। उसने ऑफिस में बैठे शख्स को अपना नाम बताते हुए 4-5 पर्चियां दिखाई और 4-5 सिलेंडर को अपनी साइकिल पर टांग कर साइकिल पर बैठकर पैडलों पर जोर से पांव मारता हुआ उसी गुनगुनाते अंदाज में गोदाम से बाहर निकलकर सड़क की तरफ चल दिया। सड़क का रास्ता तय करते हुए वो एक कॉलोनी की गली में चल दिए। सिलेंडरों से लदी भारी भरकम साइकिल को उसने एक 2 मंजिला मकान के आगे रोका और सिलेंडर के सहारे साइकिल को खड़ा कर दिया। मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर तक कोई बाहर नहीं आया। तब राकेश ने भारी आवाज में कहा कि सिलेंडर ले लो, और फिर दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरी मंजिल के छज्जे से एक महिला ने बाहर झांका और अपने हाथों के इशारों से उसने नीचे रुकने को कहा। जब तक महिला नीचे आती तब तक राकेश ने साइकिल में टंगे सिलेंडरों से एक सिलेंडर को उतारकर जमीन पर रख दिया। जीने का दरवाजा खुला। महिला ने कहा कि सिलेंडर को सीढ़ियों के पास रख दो। एक लंबी सांस लेते हुए उसने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालकर पसीना पोंछा और दूसरे हाथ से शर्ट के ऊपर वाली जेब से अखबार से लिपटे पान के बीड़े को निकालकर मुंह में रख लिया। महिला ने सिलेंडर को हिला डुला कर देखा और अपनी पेशानी पर गुस्सा डालते हुए बोली कि भैया, इस बार तो सिलेंडर 20 दिन भी नहीं चला। पहले तो 1-1.5 महीने तक आराम से चल जाता था। अब क्या सिलेंडर कम वजन का आने लगा है? महिला के सवाल पर राकेश चुपचाप खड़ा रहा। उस चुप्पी को तोड़ते हुए महिला फिर से बोली, चलो मैं सिलेंडर तौल लेती हूँ। लाओ कांटा दो। राकेश के पास कांटा नहीं था। वो महिला गुस्से में भरी हुई पड़ोस के एक घर से कांटा मांग कर लाई और राकेश के हाथों में थमा दिया। जब उसने सिलेंडर तौला तो उसमें 2 किलो गैस कम थी। ये देखकर वो सकपका गया। महिला ने सवालों की झड़ी लगा दी जिसका राकेश के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। उसने अफसोस वाली मुद्रा में बात को टालने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। तब उसने आगे से ध्यान रखेंगे कहकर बात को ख़त्म किया। उसने तुरंत अपनी शर्ट की जेब से पर्ची निकाली और उस पर एक नज़र दौड़ाकर हस्ताक्षर करने के लिए महिला के हाथों में थमा दिया। महिला ने अपनी शिकायत जारी रखते हुए पर्ची थाम ली और हस्ताक्षर करने के लिए उससे पेन मांगा। राकेश ने दबी आवाज़ में कहा कि आज मैं पेन लाना भूल गया। महिला बड़बड़ाती हुई कमरे में गई और पेन लाकर पर्ची पर साइन करके पेन और पर्ची दोनों राकेश को थमा दिया।
राकेश ने भी जल्दी से पर्ची पर साइन करके उसके 2 टुकड़े किए और उसका एक हिस्सा अपनी जेब में डाला और दूसरा हिस्सा वो पेन महिला को पकड़ा दिया। महिला ने अपनी मुट्ठी में भींचे रुपयों को निकाला और राकेश को दे दिए। राकेश ने रुपए गिने और पैंट की जेब में डालकर खाली सिलेंडर अपनी साइकिल पर टांगा और महिला से नजरें चुराता हुआ चल दिया। राकेश गुनगुनाता हुआ एक गली से दूसरी गली जाने लगा। सुहावने मौसम का मज़ा लेते हुए अपनी धुन में था कि उसके फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनकर उसने अपने पैरों को लगाम दी और साइकिल रोक दी। फ़ोन को कान से लगाकर बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? चौधरी जी, कहो क्या हुआ? सिलेंडर ख़त्म हो गया है क्या? हाँ हाँ, है ना, आपकी पर्ची मेरे पास। बस मैं अभी आया, थोड़ी दूर पर ही हूँ। थोड़ा समय तो लगेगा ना? हाँ, जल्दी ला रहा हूँ। राकेश ने फ़ोन काटा और साइकिल की गद्दी पर बैठकर फिर गाने लगा, चल अकेला चल अकेला। ये गाने के सुर उसकी थकावट को मिटाकर उसके सुनहरे लम्हों में तब्दील कर रहे थे। दिन करवटें बदल रहा था। शाम के 4 बज चुके थे। कई जगह सिलेंडर पहुंचाने के बाद राकेश अब तक थक सा गया था। उसका शरीर अब उसे और साइकिल चलाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अब उसे किसी खाली जगह की तलाश थी जहां वो बैठकर थोड़ी देर आराम कर सके। उसकी नज़रें चारों तरफ जगह तलाश रही थी। एक दुकान पर ताला लगा देखकर उसने अपनी साइकिल रोक दी। अपने हाथ पैर को जोर से झटक कर अंगड़ाई लेता हुआ उस पटिया पर जा बैठा। पान का स्वाद मज़े से लेते हुए अपनी थकान मिटा ही रहा था कि रास्ते से गुजरते हुए एक 60 साल के बुजुर्ग पर उसकी नज़र पड़ी। उन्होंने भी राकेश को देखा और बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? राकेश भी एकदम खड़ा होते हुए बोला, मास्टर जी आप? हाँ, पोते की किताबें खरीदने आया था दुकान पर। ये कहकर वो राकेश के बगल में ही बैठ गए। उन्होंने राकेश से पूछा, और बता कैसा चल रहा है काम धाम? हमारा भी सिलेंडर खाली होने वाला है। मास्टर जी की बात टालते हुए राकेश ने कहा कि आप चिंता ना करें, जैसे ही आपकी पर्ची मेरे हाथों में आएगी सबसे पहले मैं आपका ही सिलेंडर लाऊंगा। मास्टर जी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है बेटा। पुराने गानों को गुनगुनाता हुआ भरे सिलेंडरों की साइकिल लेकर चला ही था कि फ़ोन की घंटी फिर बज उठी। साइकिल को गोदाम के कोने में खड़ा करके फ़ोन को कान से लगाया और बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा, इतना शोर है। हाँ हाँ ठीक है, अब सुनाई दे रहा है। हाँ गुप्ता जी, बस रास्ते में ही हूँ, ला रहा हूँ, बस 5-10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन को जेब में रख कर साइकिल रफ्तार से गुप्ता जी के घर की तरफ बढ़ा दी। घर पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। चमचमाते पीले रंग के पेंट के ऊपर रंग बिरंगी लाइटों को देखकर राकेश 5-7 मिनट गेट पर ही खड़ा होकर घर को देखता रहा। फिर उसने गुप्ता जी का नंबर मिलाया। थोड़ी देर में गुप्ता जी घर से बाहर निकल आए। उन्होंने राकेश से पर्ची लेकर साइन की और पैसे देकर कहा, बाकी पैसे तू रख ले। राकेश ने उन्हें धन्यवाद किया और अगले पते की तलाश में निकल गया। आज राकेश बहुत खुश था कि उसे बख्शिश में 50 रुपए मिल गए थे। आज बोनी अच्छी हो गई, यही गुनगुनाते हुए उसने साइकिल की रफ्तार तेज की और फिर से पुराने गानों की धुन में खो गया। गली से गुजर ही रहा था कि अपने नाम की आवाज़ सुनकर वो ठिठका और साइकिल रोक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। एक दरवाजे के बाहर एक शख्स ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। वो साइकिल वहीं छोड़कर उनके पास गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। राकेश उन्हें देखकर बोला, ओ बाबूजी आप? उस शख्स ने राकेश से कहा कि मैंने तुझे ये बताने के लिए बुलाया है कि हम लोग फिर से यहीं आ गए हैं, हमारा सिलेंडर अब यहीं देना। उन्होंने राकेश से पटिया की तरफ बैठने का इशारा करते हुए कहा, चाय पियोगे? राकेश अपनी साइकिल घुमाकर पटिया के पास ले आया। 5 सिलेंडरों की डिलीवरी हो चुकी थी। चाय का कप हाथ में पकड़ाते हुए उन्होंने राकेश से पूछा, कहाँ रहते हो? परिवार में कौन कौन है? चाय का घूंट गले में उतारते हुए राकेश ने कहा, यहीं पास की एक कॉलोनी में दोस्तों के साथ रहता हूँ। वैसे मैं यूपी के एक छोटे से गांव अलीपुर का रहने वाला हूँ, पर काम के सिलसिलों में अकेला दिल्ली आया हूँ। यहाँ रहते हुए मुझे 5 साल हो गए। गांव में घर में माँ, पिताजी, छोटी बहन, मेरी पत्नी और 2 लड़के हैं। एक की उम्र 5 साल का है और दूसरे 8 का। पिताजी गांव में खेती करते हैं, माँ खेती बाड़ी में उनकी मदद करती है। घर केवल पिताजी की खेती से चल रहा है। घर में बड़ा होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाया।
मैं बचपन से ही पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाने लगा था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ने लगी, जो खेती से पूरी नहीं हो सकती थी। साथ ही अब माँ पिताजी की उम्र भी बढ़ रही थी। अब ज़्यादा काम करना उनके बस में नहीं रहा। मैंने तभी से सोच लिया था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। कुछ साल पहले गांव से मेरा दोस्त शहर में काम की तलाश में आया था। वो शहर में ऑटो चलाता है। धीरे धीरे यहाँ उसका काम पक्का होता गया और अपने परिवार को हर महीने गांव में रुपए भेजने लगा। ये देखकर मैंने उससे बात की और अपने घर के हालात उसे बताए। कुछ दिनों बाद उसका मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे शहर बुलाया, फिर उसी ने मुझे सिलेंडर डिलीवरी का काम दिलवाया। मैं भी मेहनत से ये काम करने लगा और महीने के महीने घर पैसे भेजने लगा। राकेश की जेब में पड़े फ़ोन की घंटी फिर बजी। उसने फ़ोन को कान पर लगाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से उसके पिताजी बात कर रहे थे। अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर उसने कहा, नमस्ते पिताजी, मैं अभी आपको ही याद कर रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, माफ़ करना पिताजी, दिन में समय नहीं मिलता था फ़ोन करने का। काम ठीक चल रहा है। अब आपकी तबीयत कैसी है? बस आप अपनी सेहत पर ध्यान दें। माँ कहाँ है? नमस्ते माँ, मैं अच्छा हूँ। हाँ, खाना खा लिया था, वो समय नहीं मिला था। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आपके पैरों का दर्द कैसा है? चलो, अच्छा है कि अब आपको आराम है। बस दवाइयाँ समय पर लेती रहो, ठीक है? और मेरी प्यारी बहन सिमरन क्या कर रही है? अच्छा, खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद कर रही है। उससे कहना कि मैं उसके लिए सुंदर से कपड़े लाऊंगा, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। राहुल और रोहित कहाँ हैं? खेलने दो उन्हें माँ। उनसे कहना कि पापा उनके लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। चिंता ना करो माँ, आपके लिए, आपकी बहू और पिताजी के लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर लाऊंगा। राकेश ने सभी सवालों का जवाब दिया और कहा, अच्छा माँ, नमस्ते, बाद में बात करता हूँ। उसने फ़ोन काटा और उसे जेब में डालकर अगले सिलेंडर की डिलीवरी के लिए चल पड़ा। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कहानी कारवां का।